नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रेलवे ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दोस्तों आरआरबी भर्ती के लिए। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो नोटिफिकेशन अभी अखबार में आया था वही नोटिफिकेशन इन लोगों ने जारी कर दिया है। लेकिन इस बार जो आप लोगों के सामने जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि इसमें आपको ये कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, राजस्थान से, किसी भी राज्य से, तो क्या आपके राज्य में आरआरबी की वैकेंसीज आ रही है या नहीं आ रही है। दूसरी बड़ी बात, अगर आप किसी भी तरीके से रेलवे टीचर भर्ती से रिलेटेड है, ठीक है, चाहे वो कंटेंट के बेसिस पर आप रिलेटेड हो यानी कि कंटेंट पढ़ना चाहते हो, या फिर आप लोगों को लगता है कि सर हमें ऑफिशियल न्यूज मिलती रहे, टाइमली न्यूज मिलती रहे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बिकॉज एकमात्र ऐसा चैनल है जो रेलवे टीचर वैकेंसी के लिए पढ़ा रहा है, प्रीवियस ईयर के पेपर जिसके पास है, और केवल एक ऐसा चैनल है जिसने सारे के सारे नोट्स ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चंस आए थे वो प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप लोगों को भी नोट्स चाहिए तो आप लोकेसर नोट्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड नोट्स वाले सेक्शन में मात्र 399 रुपीज में सारे के सारे सब्जेक्ट के नोट्स पा सकते हैं। क्लासेस में अपने नोट्स वाले छात्रों को फ्री में देना चाहता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आप लोगों को पता है मेरी यूआईटी की वीडियो मोनेटाइज नहीं रहती, तो मैं फालतू की वीडियो बनाने से कतई बचता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यार यहाँ पर ना ये देखो, पहले अखबार में आया था, अगर आप लोगों को याद हो, आज से कुछ दिन पहले यही नोटिफिकेशन आपको अखबार में मिला था, बट वो एक अखबार की कटिंग थी। बट अब आपके सामने यही चीज क्या हो गई है दोस्तों, एक एक आपके सामने एक नोटिफिकेशन की फॉर्म में आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। सो अब आप इसे एज अ नोटिफिकेशन समझिए कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब आपको आ रहा है, रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से आया। और ये देखिए प्रॉपर एक नोटिफिकेशन है जहां पर आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्री अंडर आइसोलेटेड कैटेगरीज, ठीक है। अब आप यहां पर देख सकते हो कि आपकी जो वैकेंसीज है, बहुत सारे छात्रों का था कि सर वैकेंसीज बढ़ेंगी घटेंगी, तो टीजीटी की 338 वैकेंसीज है, पीजीटी की 187 वैकेंसीज हैं, और सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर देखी जाए तो टीजीटी की है, और पीआरटी की आपकी कितनी 188 वैकेंसीज है ना। हमारे लिए पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ये तीन ऐसी वैकेंसीज है जिन पर हमारा बहुत बड़ा फोकस है। अब बात ध्यान से समझिए दोस्तों, यहां पर सभी लोगों को समझने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट वो ये बनता है कि आखिरकार जो ये पीडीएफ आई है क्या वो सेम है। हाँ, लगभग सेम है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है अगर आप ध्यान से देखें। अब आप कहोगे कि सर इसमें सिलेबस नहीं बताया गया। देखो, सिलेबस आने में टाइम लगेगा। रीजन क्या है कि सिलेबस पहले से ही आरआरबी ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल रखा है, पुराना वाला सिलेबस जो है, और वो मैंने काफी दिन से मेंशन कर रखा है। एग्जाम पैटर्न सिलेबस पहले भी उन्होंने मेंशन कर रखा है, तो शायद हो सकता है कि इस बार इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, वो आपकी भर्ती के साथ ही 7 तारीख को आपको देखने को मिले। बस हाँ, ये चीज तो क्लियर हो गई कि यहां भी साफ लिखी हुई है कि 7 तारीख से, जो बहुत सारे लोग कह रहे थे पता नहीं सर भर्ती आएगी भी नहीं आएगी, 7 तारीख से आपके फॉर्म बेसिकली वो हो रहे हैं स्टार्ट, ठीक है। तो आप लोगों की जो तैयारी चल रही है, वटेवर, मुझे नहीं पता, ठीक है, कितनी अच्छी चल रही है कितनी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, बट हाँ ये है कि 7 तारीख से फॉर्म आ रहे हैं, इसकी कोई भी अब इसमें कोई डाउट नहीं बचा है, कोई आशंका नहीं रहेगी, क्योंकि यहां पर साफ लिखा हुआ है कि जो फॉर्म ओपनिंग जो डेट है वो 7/1/2025 है, और कब तक रहेंगे, 6 फरवरी तक आप फॉर्म भर पाओगे, बेसिकली याद रखना। अब आते हैं बात यहां पर, देखो ध्यान से यार, ये ना आपके सामने जो स्टेट्स दे रखे हैं, इन स्टेट्स को ना आप हल्के में मत लेना, क्योंकि यहां से आपको कुछ बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि कहां कहां भर्ती आएंगी। तो इलाहाबाद में भर्ती है, ठीक है, अहमदाबाद में भर्ती, माफ करना, ठीक है ना, चंडीगढ़ में भर्ती, हरियाणा में है, मालदा में भर्ती है, ठीक है, याद रखना, अजमेर में भर्ती है, चेन्नई में भर्ती है, मुंबई में भर्ती है दोस्तों, ठीक है, बैंगलोर में भर्ती है, तो उनके राज्य समझते जाना, गोरखपुर यूपी में भर्ती है, ठीक है, याद रखना, पटना में भी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, कहां भी आएंगे, पटना में भी वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, पटना में भी वैकेंसी देखने को मिल रही है, भोपाल एमपी में भी देखने को मिल रही है, गुवाहाटी में भी देखने को मिल रही है, प्रयागराज में भी देखने को मिल रही है, रांची में भी आएंगी, ठीक है, जम्मू श्रीनगर में भी आएंगी, भुवनेश्वर में भी आएंगी, बिलासपुर में भी आएंगी, कोलकाता में भी आएंगी, और सिकंदराबाद में भी आएंगी। आप ध्यान से समझो, हमारे बहुत सारे जोन्स इसमें कैसे हैं, जो नॉर्थ साइड की जोन है ना, कौन से साइड के जोन है, नॉर्थ साइड के जोन है, याद रखिएगा, ठीक है, ये नॉर्थ साइड के जोन बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। अब में से बहुत सारे लोग एक गलती करेंगे फॉर्म भरते समय, 7 तारीख को फॉर्म जब आप लोगों के निकलेंगे, तो एक गलती जो आप बहुत सारे लोग करेंगे वो ये करेंगे कि अपने ना पास का राज्य चुन लेंगे। आप लोग चुन लोगे क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कहां से हो, आप यूपी से हो, तो आप गोरखपुर को और जो है बेसिकली प्रयागराज को और पटना को, इन तीनों जगहों को क्या दे दोगे, आप प्रायोरिटी दे दोगे।
समझो यार ऐसे कौन से जोन है जहां लोग जाना पसंद नहीं करेंगे। जनरली इस वैकेंसी को नॉर्थ वाले ज्यादा भरेंगे रेस्पेक्ट टू साउथ वाले। तो आप लोगों को जो जोन भरना है, ठीक है, हालांकि अभी ये डिपेंड भी करेगा कि डिटेल्ड वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन 7 तारीख को लॉन्च होगा कि उसमें ये कितने वैकेंसी दे रहे हैं हर एक जोन के अंदर। लेकिन फिर भी याद रखना, अगर साउथ जोन में वैकेंसीज ज्यादा हो और आपके नजदीक बेशक पटना हो और 2-4 वैकेंसीज का फर्क हो, तो पटना मत भरना, प्रयागराज मत भरना, जो है आपका बेसिकली जो है आपका गोरखपुर मत भरना। आप भरना चेन्नई, आप भरना बेंगलोर, आप भरना भुवनेश्वर, आप भरना बेसिकली मालदा। ये वो जोन रहेंगे जहां कट ऑफ अपने आप डाउन आएगी। याद रखना, जहां कट ऑफ अपने आप डाउन आएगी। आप प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी बहुत मायने रखती है। अगर आपने 4 जोन आपको मौका दिया है ना आरआरबी ने भरने का, तो वो 4 जोन भर लो, क्योंकि पहले जॉब ले लो, फिर 3 साल के बाद तो ट्रांसफर हो ही जाता है। 3 साल की ट्रांसफरेबल पॉलिसी है आरआरबी के अंदर। तो 3 साल बाद जहां आपका मन करे आप वहां पर आप क्या कर लेना, ट्रांसफर ले लेना, ठीक है, याद रखना, ठीक है। बकवास मार रहा है बस ईशांत शर्मा भाई, आई थिंक यू डोंट डिजर्व माय चैनल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल, आई एम ब्लॉकिंग यू एंड गेट आउट फ्रॉम हियर, राइट, ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर कभी बकवास नहीं करता, मेरी वीडियो मोनेटाइज नहीं रहती, मैं फालतू का पैसा इन ऐसी वीडियो से तो कमाऊंगा नहीं। गाइड कर रहा हूं, 7 तारीख को सब लोग फॉर्म भरने की जल्दी रहेगी, सबको भागना होगा, तो भर देंगे सबके सब फॉर्म, तो गलती मत करना। अच्छा, फॉर्म इसका सेंट्रलाइज ही आएगा, ये मत सोचना कि सर अजमेर का फॉर्म अलग डालना है हमें, आरआरबी पे जाके पटना का अलग डालना, नहीं, सेंट्रलाइज्ड फॉर्म होगा, एक ही फॉर्म होगा जो भरना होगा आप लोगों को, और देन आप लोगों को करना होगा। अच्छा, एक बड़ी दिक्कत पता है मेरे को क्या आ रही है, वो आ रही है, आप सब लोग तैयारी कर रहे होंगे, आप सबके सब पढ़ रहे होंगे, है ना, मुझे जो लगता है ना, आप हर कोई पढ़ रहा होगा आरआरबी के लिए, है ना, नहीं भी पढ़ रहा है तो उसके मन में होगी कि यार सर हम पढ़ें, है ना, कि हम पढ़ें सर, है ना, ऐसा तो हर किसी के मन में होगी। तो यार एक मुझे छोटी सी चीज आप लोगों से जाननी है कि अगर आप लोगों का पढ़ रहे हो तो 5 बजे वाली जो मैं क्लास ले रहा हूं तो आप आ क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। 5 बजे मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूट कराता हूं, आज भी 5 बजे प्रीवियस ईयर का पेपर की क्लास लूंगा, तो पढ़ क्यों नहीं रहे हो यार। देखो केवीएस अभी तुम्हें नहीं दिख रहा कहीं भी, डी ट्रिपल एस भी तुम्हें नहीं दिख रहा कहीं भी, है ना, हालांकि आने वाले हैं वो वैकेंसीज, लेकिन जब तक नहीं आई तब तक तो इसके लिए पढ़ो। और इसकी पढ़ाई अच्छी बात है कि जब इसकी पढ़ाई करोगे, दूसरे एग्जामिनेशन की पढ़ाई हो रही होगी, मैथ्स दूसरे एग्जाम में आएगा, रीजनिंग दूसरे एग्जाम में आएगी, ठीक है, जो आपकी जो प्रोफेशन एबिलिटी है ना, जिसमें सीडीपी से रिलेटेड होता है, बट ईस्टर्न फिलोसफर्स और वेस्टर्न फिलोसफर्स काफी दबाव रहता है फिलोसफीज का। साथ ही यहां पर अगर मैं बात करूं तो कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड किए गए हैं, एलसीआई इंस्ट्रक्शंस, है ना, टीचिंग मेथोडोलॉजीज ऐड की गई है, तो उनका थोड़ा दबाव रहता है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि इन टॉपिक्स को जब आप कवर करोगे, ये बहुत हेल्प करेंगे डी ट्रिपल एस बी केवीएस में, तो पढ़ाई तो कर सकते हो ना। 5 बजे फ्री की क्लास ले रहा हूं ना यूट्यूब पे, तो आते क्यों ना, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। सबके सब 5 बजे आज की क्लास में होने चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। एक ही जोन में फॉर्म भर सकते हैं क्या कुणाल, ये टोटली डिपेंड करेगा आरआरबी के ऊपर। अलग अलग वैकेंसीज में आरआरबी जो है वो ऑप्शंस देती है, 2 या 3 ऑप्शंस देती है, बट ये टोटली डिपेंड की कितनी जोन के लिए देगी। अगर ये एक जोन के लिए दे तो उस समय 7 तारीख को जब डिटेल नोटिफिकेशन आ रहा होगा, ठीक है, तब मैं बताऊंगा आपको कि यार ये कितने जोन के लिए देगी। अभी तो उन्होंने वापस से वेबसाइट पर बहुत शॉर्ट नोटिस ही डाला, वही जो अखबार में आप देख रहे थे, बट हाँ ये है कि एक पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दिया है। अब तक तो अखबार में प्रिंटेड फॉर्म में था, तो लोगों को डर भी था कि यार कोई फेक नोटिफिकेशन ना हो, है ना, लेकिन अब प्रिंटेड फॉर्म में वेबसाइट पे डाल चुका है, क्लियर है कि यार हाँ अब हमारा पीडीएफ फॉर्म में है और आरआरबी की ओर से आ रहा है, तो वैकेंसीज तो आनी तय हो गई लगभग, ठीक है। अब आप लोगों को टेंशन ही नहीं लेनी है, कैसे भी पढ़ाई करते रहो, 5 बजे डेली लाइव आओ। आज मैं 100 क्वेश्चंस करा रहा हूं, कल भी 100 क्वेश्चंस कराए थे। पढ़ोगे नहीं ना तो यार कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। इट्स देखो सिनर्जी है लाइफ में। एक चीज याद रखना, सैड बैठने से, ये सोच के बैठने से कि यार वैकेंसीज कम है, कुछ नहीं होता। पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि पढ़ो, आज 5 बजे फिर लाइव आओ। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि मैं तुमसे कोई फीस ले रहा हूं, बताओ किसी से मैंने बोला फीस ले रहा हूं, कोई पेड बैच के लिए बोला, कुछ नहीं बोला। 5 बजे फ्री में लाइव क्लास आओ, पढ़ो तो सही, एटलीस्ट आते ही नहीं हो तुम लोगों को बस नोटिफिकेशन देखना है कि कितनी वैकेंसीज आई, बस। ऐसे काम नहीं चलेगा बाबू। वैकेंसीज तुम्हारे लिए एक भी उतनी, 188 भी उतनी और 1088 भी उतनी, अगर पढ़ोगे नहीं तो। और अगर पढ़ोगे तो 188 भी इनफ वैकेंसीज है पीआरटी वालों के लिए, 373 भी इनफ है टीजीटी वालों के लिए, पीजीटी वालों के लिए भी इनफ वैकेंसीज, अगर पढ़ाई करोगे तो, है ना। और नहीं पढ़ोगे तो 2 वैकेंसी भी नहीं है। डी ट्रिपल एस में 5 वैकेंसी आएंगी पीजीटी की, भर लो फॉर्म। समझ रहे मेरी बात, भरना पड़ेगा, है ना, हर चीज करनी पड़ेगी। बेरोजगार अब मेरे इसी चैनल पर अगर आप जाके देखोगे,
इसी चैनल पर जिसको आप देख रहे हो, इसलिए मैं कहता हूं सब्सक्राइब करके रखो चैनल आपको। अगर आपको रेलवे का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो सब्सक्राइब करके रखो। इसी चैनल पर जब आप जाओगे, ये वाली जो मैंने एक AIR 1 के साथ में टॉपर जो है ना, इनके साथ मैंने इंटरव्यू किया था, आशुतोष जी हैं, ठीक है, ऑलरेडी रेलवे टीचर में लगे हुए हैं और टॉपर हैं, AIR 1, ठीक है। एक वैकेंसी थी, 80 लोग गए थे पेपर देने, इनका सिलेक्शन हो गया। अब आप सोचो, आशुतोष जी भी यही सोचते कि यार, और इनके कितने नंबर आए थे, आई थिंक ऐसे आए थे 70s में नंबर आए थे 100 में से, ठीक है। अगर आशुतोष जी भी ये सोचते कि यार मैं क्यों जाऊं पेपर देने, और ये 70 नंबर आ गए इनके, क्योंकि इनको थोड़ा पढ़ रहे थे, ऑलरेडी टीचर लगे हुए थे, पढ़ रहे थे, तो अगर ये भी ऐसा सोचते तो क्या आज रेलवे में टीचर होते? नहीं होते। एक वैकेंसी थी, आपके लिए तो 373 वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है, आपके लिए तो मतलब PRT वालों के लिए तो 188 वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन तुम लोगों के ना दिमाग में वही रहेगा हमेशा कि यार अपना ना बस वही है कि भाई KVS DSSB, KVS DSSB। और रेलवे की सुविधाएं बहुत है यार, इन्होंने बताया है पूरा का पूरा, पास मिलता है रेलवे में, घूमने को पास मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं। जो KVS सुविधा देता है वो तो है ही है, साथ में अन्य सुविधाएं भी हैं। पढ़ना जरूरी है ना बॉस, पढ़ो, ठीक है, आओ सब लोग, ठीक है। और तुम लोगों को फ्री में पढ़ा रहा हूं, कोई ये भी नहीं कोई चार्ज कर रहा हूं यार, कोई एक ऐसा होता ना कि चार्ज कर रहा हूं सर, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, ना कोई पेड बैच देता, ना कुछ करता, कुछ नहीं करता, बस फ्री में पढ़ा रहा हूं। आप आओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, पढ़ना स्टार्ट करो। ये RRB मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कल कराए, देखो कितने 4000 बच्चों ने देखे हैं बस, यानी यही 4000 बच्चे हैं जिनमें कंपटीशन है। अब ये मत सोचना कि लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे, लेकिन 4000 बच्चे जो पढ़ रहे हैं यही पेपर पास करेंगे, कोई और पेपर पास नहीं करेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो जो टोटल वैकेंसी 4000 बच्चों में कंपटीशन है, अगर आप भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप कंपटीशन का पार्ट होगे, वरना बाहर बैठा दिए जाओगे कंपटीशन से, ठीक है, याद रखना। तो नोटिफिकेशन आ गया है, अब आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि 7 तारीख को फॉर्म निकलेंगे नहीं निकलेंगे, ठीक है। इट्स कंप्लीटली डिफाइंड, इट्स कंप्लीटली ट्रू कि अब आपके फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर कोई डाउट ही नहीं रहेगा किसी के अंदर भी, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं 7 तारीख को फॉर्म निकलने वाले हैं आप लोगों के, और ये सारी की सारी पेमेंट एज वगैरह सब दे रखी है आपके सामने, कब से कब आप अलाउड हो, ठीक है। RRB के साथ में चेयरपर्सन हिंदी इंग्लिश दोनों में इन्होंने दिया है। ये नोटिफिकेशन आप लोगों को लोकेसर नोट्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल करा दूंगा नोटिस बोर्ड में, ठीक है। और देखो साफ लिखा है, बिचौलिए दलाल और जॉब रैकेट चलाने वालों से सावधान रहें, ठीक है। अगर कोई बीच में आया आपसे कहे कि हम RRB में आपको वैकेंसी दिला देंगे, है ना, अध्यक्ष जी ने कहा है साफ साफ कि कोई बिचौलिया कहे कि हम आपको जॉब दिला देंगे, कोई बिचौलिया आके कहे, दलाल कहे आपसे कि भैया मेरे को इतने पैसे दो जॉब दिला देंगे, कोई रैकेट वाला कहे कि हम जॉब दिला देंगे, क्योंकि RRB की रेलवे वैकेंसीज के लिए बहुत लोग पैसा देने को तैयार हैं। इस जॉब के लिए पता है आपको कितना कितना 20-20 लाख 30-30 लाख लोग पैसा देते हैं, पर बेटा सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ये एक चीज याद रखो, सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ाई करेगा। 20-20 लाख रुपए देने को तैयार है इस जॉब के लिए, तुम लोग पढ़ने को तैयार नहीं हो, फ्री में पढ़ने को तैयार नहीं हो, जिसके 20-20 लाख लोग पैसे दे रहे हैं, और कुछ नहीं होगा। बिचौलिए खा जाते हैं पूरा पैसा, आपको क्या लगता है ऐसे काम चलता है? ऐसे नहीं चलता, साफ लिखा है, बिचौलिए दलालों और जॉब रैकेट चलाने वालों से सावधान रहे, क्योंकि ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप किसी के थ्रू जाना चाहते हैं तो, ठीक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सारी की सारी मैंने, देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने एप्लीकेशन की जो लाइब्रेरी सेक्शन है वो आप लोगों के लिए बनाई है, वहां लाइब्रेरी में जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जाके चेक कर लेना, और वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर कहां मिलेगी ये, मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो देखो यहां पर आप आना, locaser.com या फिर लोकेसर नोट्स की ऐप है, ठीक है, मैं दिखा देता हूं, रुको 1 सेकेंड, आप लोगों को प्रीव्यू कर देता हूं, 1 सेकेंड, सब लोग देखो ध्यान से, 1 सेकेंड, बहुत बढ़िया, शाबाश, सबके सब 250 स्टूडेंट जितने भी जुड़े हुए हैं सर, TGT मैथ साइंस बन, तो जितना भी है सबको यार एक चीज तो है तय है कि सबके सब तैयारी कर रहे हैं, और आप अकेले नहीं हो इस चीज को कहीं सोच रहे हो कि मैं अकेला हूं तैयारी कर रहा हूं, तैयारी तो दूसरे छात्र भी करेंगे, बस इसमें यार पास वही हो पाएगा जिसके अंदर थोड़ी लगन होगी। और मैं एक चीज कहता हूं, आप ना बहुत एक ना पढ़ाई ना ओवररेटेड है, लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है तब जाके सिलेक्शन होता है। हाँ मानता हूं कि पढ़ाई करनी पड़ती है तब जाके सिलेक्शन होता है, पर एक चीज बता दूं, बहुत ज्यादा भी नहीं करनी होती है, ठीक है, याद रखना, बहुत ज्यादा भी नहीं करनी होती है। अगर कोई मॉडरेट छात्र भी है ना, बस वो रेगुलर पढ़ रहा है, रेगुलरिटी नहीं है यार, हम 2 दिन पढ़ते हैं, जब नोटिफिकेशन आता है 2 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। मेरे सामने तो रिजल्ट है ना, मैं जब दूसरी कंपनी में था पिछली वाली में, तो मैं KVS का बैच वहां पर हमने देखा था, KVS का बैच करने में भाई साहब स्टार्टिंग में बच्चों ने करी 100% बच्चे लाइव, और लास्ट तक आते आते ना KVS के बच्चे 20% बच्चे लाइव थे, सिलेक्शन उन्हीं 20% में से हुआ, पढ़ते ही नहीं, रेगुलरिटी नहीं है किसी की भी,
चलो ध्यान से देखो, अगर आपको किसी को भी डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखना है तो ये लोकेसर नोट्स की एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे जाकर यहां पर सर्च पे जाना लोकेसर नोट्स, ठीक है, यहां पर जाके आप ओपन कर लेना लोकेसर नोट्स। मैं ब्राइटनेस थोड़ी घटा देता हूं, ठीक है, सो दैट कि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए, ठीक है, एक बार 1 सेकेंड, है ना, अब आपको क्लियरली से दिख रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो ये लोकेसर नोट्स एप्लीकेशन है, ठीक है, दुनिया एड वेड चलाती है, अपना कोई एड वेड नहीं है, पैसा नहीं है भैया उतना, ठीक है, देखो अनअकैडमी ने एड चला रखी है, आप उसी के नीचे लोकेसर नोट्स लिखोगे, ये वाली ऐप है, ठीक है, तो ओपन कर लेना इसको, ऐसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहां पर ये आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा, तो रेलवे टीचर चुन लेना आप लोग। ये जो लाइब्रेरी वाला सेक्शन है मेरे स्टूडेंट्स के लिए फ्री सेक्शन है, ठीक है, तो उसमें हमेशा क्या है कि कुछ किताबें हमेशा रहती हैं कि आप कुछ कुछ पढ़ लो, है ना, ताकि आप घर ना बैठो, कंटेंट वाली साइड पे, ठीक है, खाली ना बैठो, कुछ कुछ पढ़ते रहो, इंग्लिश लगा लो, हिंदी लगा लो, रीजनिंग लगा लो, बैठे बैठे कुछ भी हो, फ्री हो। नोटिस बोर्ड यहां पर रहेगा, नोटिस बोर्ड में सारे नोटिफिकेशंस आते हैं इस ऐप में, है ना, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ, आरआरबी डिटेल्ड टीचर सिलेबस, तो यहाँ पर सिलेबस डाला है, देखो कितने अच्छे से बना के आपके लिए, कि आपका कितने नंबर का क्या आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा, वो सारी चीजें आपके लिए डाल रखी है, ठीक है, 50 नंबर में क्या होगा, ऐसे देखो कौन ऐसा टीचर है जो आपके लिए इतने अच्छे डिटेल में बना के दे दे, आपको कितने अच्छे तरीके से डिटेल सिलेबस दिया है, ठीक है। साथ ही आप लोगों को मैं बता दूं एक और चीज, ठीक है, एक और चीज दिखा देता हूं आप लोगों को, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है आप लोगों के लिए कि अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीजीटी के लिए क्या है, तो पीजीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे डाल दिया है पूरा का पूरा। तो यार ये सारी की सारी चीजें जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कैसे काम चलेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे सर देखो जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है, 1 सेकेंड इसे हटा देता हूं, ये सामने आ रहा है, प्रीवियस ईयर का पेपर है बेटा, वो आपको मिलेगा पेड नोट्स में, क्योंकि है क्या कि जिन छात्रों से मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर लिया है, आप समझ रहे हैं, उन्होंने मेरे से कहा है कि सर, क्योंकि भाई देखो उन्होंने पेपर संभाला है, उन्होंने क्वेश्चंस बनाए, हमारी टीम ने क्वेश्चंस बनाए, तो उन्होंने कहा सर प्रीवियस ईयर के पेपर को हम लोग चार्ज करेंगे। अब देखो अगर वो मेरे से चार्ज करेंगे तो मैं किससे चार्ज करूंगा, आप लोगों से चार्ज करूंगा। तो जो 399 रुपए के जो नोट्स है ना, यहाँ पर जो नोट्स है, इसी में ही अगर आप ध्यान से देखोगे कंटेंट में जाओगे तो प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर 10,000 क्वेश्चंस के साथ में 10,000 के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस है, एक पेपर भी पड़ा हुआ है, ये रहा प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, आरआरबी प्रीवियस ईयर पेपर, ये पूरा एक पेपर है जो आरआरबी में पिछली बार हुआ था, ये किसी के पास नहीं है, ये पेपर बहुत चार्जेबल पेपर, ठीक है, तो आप लोग इसे भी देख सकते हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी है, ठीक है, यहां पर आपके सारे टॉपिक्स पड़े हुए हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज बता रखा है, जैसे प्रोफेशनल एबिलिटी 50 नंबर का आएगी तो ऐसे ऐसे आप पढ़ सकते हैं, ये मात्र 399 और लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मेरे को ऐसा नहीं कि बार बार तुम लोगों से पैसा चाहिए कि इस बार इस बैच का पैसा दे दो, इस बार उस बैच का पैसा दे दो, ठीक है, लाइफ टाइम पढ़ते रहो, नोट्स हमेशा तुम लोगों के पास में रहेंगे। बाय द वे बात हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं कि यार नोटिफिकेशन, डिटेल वाला नोटिफिकेशन 7 तारीख को आपकी जो जैसे आपकी वो स्टार्ट हो जाएगी वैकेंसीज तब आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एकमात्र ऐसा चैनल है जो आरआरबी वैकेंसी के लिए आपको हमेशा गाइड करता रहेगा, आपको आगे बढ़ाता रहेगा, आपकी मेहनत करता रहेगा। 5 बजे वाली फ्री क्लास आएगी आज शाम को 5 बजे, डिटेल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, सब लोग आओ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेता हूं, आपको प्रोफेशनल एबिलिटी हमेशा हर एक एग्जामिनेशन के काम आएगी। देखो पढ़ाने वाले बहुत टीचर्स हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि एक जेस्चर, वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। जोन वाइज भी तभी आएगी, ठीक है, मैंने बता दिया ना आप लोगों को कि जोन वाइज भी तभी आएगी, ठीक है। सर आप अगर चेन्नई डालेंगे तो एग्जाम देने चेन्नई जाना पड़ेगा क्या, ऐसा नहीं है। देखो जोन आप कहीं भी डाल सकते हैं, एग्जाम आपके जो रेजिडेंस है उसके नजदीक आता है, ठीक है, हालांकि आरआरबी कहीं भी एग्जाम दे सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई था, ठीक है, उसने एनटीपीसी पास किया था, ठीक है, तो उसने हरियाणा से डाला, एनटीपीसी का एग्जामिनेशन था, राजस्थान भेजा, एक बार यूपी में आया था, है ना, तो देता आसपास के राज्य में ही है, लेकिन तो वो एक देख लेना, ठीक है, बट हाँ बहुत दूर नहीं देगा कि ऐसे चेन्नई दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पोस्टिंग चेन्नई देगा, अगर आप चेन्नई जोन भरोगे और आपका सिलेक्शन होता है तो पोस्टिंग जोन देगा, ये आपका बिल्कुल एकदम तय है, ये आप रेडी रहना। और 3 साल के बाद में आप लोगों का जो है वहां पर क्या हो जाता है, आपका बेसिकली आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, तो ट्रांसफर हो जाता है, उसकी टेंशन मत लेना। बस देखो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें घर से दूर रहना पड़ेगा, अरे रह ले, सांस रुक जाएगी क्या, घर से दूर रह लेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता घर से दूर रहने में। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि भाई तू 3 साल घर से बाहर नहीं रह सकता, तू बता, तुझे अगर तैयारी करनी है, तेरा अगर सिलेक्शन होता है तो 3 साल घर से बाहर रह ले, क्या दिक्कत है, पहले तू तैयारी तो कर, पढ़ तो सही। कुछ कह रहे हैं सर कट ऑफ कितनी जाएगी, यार मैं बिना पेपर देखे कैसे बता दूं कट ऑफ कितनी जाएगी, तो 80% की तैयारी करके चलना कि मैं 80% लाके दिखाऊंगा, मेरिट लाके दिखाऊंगा इस पेपर में,
और लाई जा सकती है, कोई बड़ा पेपर नहीं है, कोई पहाड़ पेपर नहीं आता है, ठीक है, एक नॉर्मल सा ही पेपर आता है, मेरिट लाई जा सकती है। अच्छी बात क्या है, टीजीटी पीजीटी में सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन है ही नहीं, कुछ भी सब्जेक्ट अपना पढ़ना ही नहीं है ना, वही एक जर्नल पेपर आएगा। टीजीटी पीजीटी में भी अपना सब्जेक्ट बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, वही जर्नल, मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, अपने को जीए पढ़नी है, जीएस पढ़नी है, बाल कैसे खड़े हो रहे हैं, बैठ जाओ भाई, है ना, वो सब पढ़ना है, ठीक है। सर इसका एग्जाम कब तक हो जाएगा? भैया इसका एग्जामिनेशन, मेरे लाडले गब्बर, इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा अप्रैल माह में, अप्रैल माह में। इन्होंने टेंटेटिवली दिया है मार्च, लेकिन टेंटेटिवली पे इनका एग्जाम नहीं होता, 1-2 महीने खिस सकता ही है, तो अप्रैल माह में इनका पेपर होने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, अप्रैल में इनका पेपर होने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। चलो, तो और कुछ किसी को पूछना हो तो बता देना, बाकी तैयारी करते रहो, लगे रहो जोश के साथ में, और घबराओ मत, ये मत सोचो कि छोटी वैकेंसीज है, कुछ नहीं होती छोटे नाम की वैकेंसी, कुछ बड़ी नहीं होती, कुछ छोटी नहीं होती। बिहार में भी जिन लोगों को फेल होना था वो फेल हुए, 1.5 लाख वैकेंसी में भी फेल हुए, जिनको पास करना था वो 10 वैकेंसी में भी पास कर रहे हैं। मैं अब इसलिए नहीं कह रहा कि तुम जाके कुछ मेरा पेड कोर्स ले लो, इसका कोई प्रमोशन है, इस बेसिस पे मत लेना कि वैकेंसी छोटी बड़ी, गुरुजी का पेड कोर्स ले लेना, ना ना ना, पढ़ना हो तो लेना, नहीं पढ़ना हो मत लेना, कभी मत लेना, क्योंकि मेरे को कोई इतना कोई लोभ लालच नहीं है तुम लोगों से, लिटरली नहीं है, मत लेना भाई, मैं सबको बोल रहा हूं, ठीक है। अगर आपको पढ़ना ना हो मत लेना, पढ़ना है तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, आज से बैठो, नोट्स पढ़ो, चैप्टर वाइज नोट्स दिए, पहला चैप्टर निपटाओ, दूसरा चैप्टर कल निपटाओ, तीसरा चैप्टर परसों, बार बार रिवीजन मारो, प्रीवियस ईयर के पेपर के 10,000 क्वेश्चन दिए, उन्हें अटेम्प्ट करो, फिर मैं देखता हूं ना कैसे नहीं होगा सिलेक्शन। अगर इतना काम करके आ जाओ, जितना मैं नोट्स दे रहा हूं, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उतना अगर आप करके आ जाओ पेपर में, तो मेरी गारंटी है कि कैसे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं देखता हूं, तुम लोग पढ़ो, मैं कोई दलाल नहीं हूं, बिचौलिया नहीं हूं कि पैसे दे दो और हो जाएगा, जा बेटा, ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, मैं साफ बोलता हूं, कड़वा लग सकता है, मेहनत लगेगी, ठीक है, और मेहनत करने के लिए तैयार रहो। इंटरव्यू में सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, हाँ, जब टीजीटी पीजीटी में जाओगे तो आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, है ना, बट जनरली होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ, और आज आप कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे। अच्छी बात है, डेमो टीचिंग जो होती है, पहले में आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं, आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, साइको से भी क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा साइकोलॉजी से भी, लेकिन जो जनरल, जो इंटरव्यू में जो दूसरे वाले हिस्से की जो पार्ट होती है, वो आपसे पूछते हैं कि आज आप क्या पढ़ाओगे। अच्छी बात है कि आपसे पूछ लेते हैं कि आप क्या पढ़ाओगे, केवीएस की तरह नहीं कि पोएम नंबर 3 पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना, ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर दो, आज आप क्या पढ़ाओगे, पूछते हैं। तो मेरा अच्छी चीज है, मैं आपको एक सजेशन ये भी देना चाहूंगा, हालांकि ये सजेशन में पेड बैच के जो पेड नोट्स वाले छात्र हैं, क्योंकि पेड नोट्स अगर कोई ले रहा है मेरे 399 ले रहा है, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसको कैसे उसकी लाइफ में वैल्यू एड करूं, उसके नोट्स के साथ साथ उसको क्या दे पाऊं। तो मैंने वहां पर डेमो टीचिंग और ये इंटरव्यू, इनकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है, उनको कोई चार्ज नहीं लेना है ना। तो डेमो टीचिंग का मैं आपको भी बता दूं कि यार देखो, आप अगर तुम डेमो टीचिंग करने जा रहे हो तो ये मत सोचना कि वहां पर जाकर ही मैं कुछ भी करूंगा, घर से तैयार करके लेके जाना एक टॉपिक, स्टडी प्लान बकायदा बना के लेके जाना, स्टडी प्लान की 7 मेंबर्स बैठते हैं डेमो टीचिंग करते समय, 7 कॉपी लेकर जाना, ताकि हर किसी को वो डेमो टीचिंग की कॉपी आप दे सको कि सर आज ये मेरी डेमो टीचिंग है, मैं ये स्टडी प्लान है मेरा, मैं ये कवर करने जा रहा हूं, उससे अलग ही इंप्रेशन आएगा लेगी लेवल का। केवीएस में भी जो इंटरव्यू में जो छात्र आए थे मेरे पास में, मेरे जितने भी छात्र थे केवीएस के इंटरव्यू के, आप जाके देख सकते हो फेसबुक पर, जितनों ने भी इंटरव्यू दिए सबके सब सिलेक्टेड है। मैं बकायदा वीडियो भी उठा के दे दूंगा आपको, क्योंकि मैंने उनसे एक ही चीज कही थी, तुम जो टॉपिक तैयार करके लेके जा रहे हो ना, उसका स्टडी प्लान तैयार करके लेके जाना, और स्टडी प्लान मेंबर्स को सौंपना कि सर स्टडी प्लान है, मैं आपको दे सकता हूं क्या, दे सकती हूं क्या, क्योंकि इससे आपको क्लियर आइडिया रहेगा कि मैं क्या यूज करने वाली हूं। ये चीज कोई नहीं कर रहा था, और जिन्होंने किया उनके मार्क्स बढ़े। तो ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स है जो आपको करनी चाहिए, है ना। चलिए, बाय द वे फिर मिलेंगे, ये तो खैर ये तो बहुत बाद की बात है, जब मैं गाइड करूंगा आप लोगों को, जिनका सिलेक्शन होगा उनका, ठीक है। बाकी मेहनत करो, लगन के साथ मेहनत करो, 7 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कोई भी डरने की बात नहीं है। किसी को भी कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए, मेरा नंबर नोट डाउन कर लो, ठीक है, नंबर है मेरा 80 766 23 513, ये नंबर है मेरा। कोई भी दिक्कत आए बेटा, कभी भी कोई भी परेशानी आए, कॉल कर लेना, आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं, है ना। अगर मैं क्लास में हूंगा तो उस समय कॉल मत करना, क्लास में नहीं हो तो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, कोई क्वेरी हो तो। मैं आप लोगों के साथ हूं, बस तुम लोगों को साथ देना है कि हाँ सर हम आपके साथ के साथ हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, पढ़ाई आपके साथ शुरू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाइए, हम आपके साथ 5 बजे क्लास में मिलेंगे, फ्री वाली क्लास में, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। बट तुम फ्री में भी नहीं आते हो ना, तो एक टीचर का ना मोटिवेशन डूबता है, वो टीचर सोचता है कि यार फ्री में भी कोई नहीं पढ़ रहा, छोड़ो जाने दो, मैं तो वो वाली चीजें करूं ना जहां पैसा बनता हो, आप समझ रहे हो। मैं तो केवीएस स्टार्ट कर दूं, केवीएस में देखो सब लोगों ने केवीएस स्टार्ट कर रखा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई डीटरवीएस के लिए कोई नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि सबको पैसा, जहां पैसा है ना यार वहां लोग जाएंगे।
मैं वहां जाऊंगा जहां स्टूडेंट्स का भला है। आई अंडरस्टैंड कि केवीएस अभी ने जो अभी है अभी को देखो, मैं आज में जीता हूं, फ्यूचर में नहीं जी रहा हूं कि कल वैकेंसी आएगी परसों वैकेंसी आएगी, जब आएगी उसे देखेंगे, पढ़ाएंगे उसे भी, लेकिन आज इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और कौन सी बुक से तैयारी करें पीआरटी की? तो मैंने आज एक वीडियो बनाने वाला था, मैं आज एक वीडियो आएगी आपकी, बेस्ट बुक्स फॉर रेलवे टीचर, तो उसका वेट करो, आज मैंने थंबनेल भी बना लिया है, उसकी वीडियो आएगी, वेट कर लो, इसी चैनल पे आएगी, लाइव आएगी, तो आपको वो बेस्ट बुक्स भी मैं बताऊंगा बकायदा। ठीक है, डोंट वरी, घबराओ मत, ठीक, परेशान मत, तो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने बोल दिया ना, हर वीडियो मिलेगी तुम्हें। मेडिकल टेस्ट कैसा होगा, इस चैनल पर वीडियो है। इंटरव्यू कैसा होगा, इस चैनल पर वीडियो है। इंटरव्यू की वीडियो प्रॉपर है ना, इंटरव्यू डला हुआ AIR1 के साथ। पेपर कैसा आएगा, ऑफिशियल पेपर कैसा होता है, इस इंटरव्यू पर है। एग्जाम पैटर्न होगा, इस चैनल पर वीडियो है। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस कैसे हैं, इस चैनल पर वीडियो है। मैराथन इस वीडियो पर है। हर एक चीज इस चैनल पर अवेलेबल है, तुम इस चैनल के साथ लगे रहो, मैं तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स वेट फॉर 7th।